अपना वतन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अपना वतन टीवी। आई एम सादिया अफसाल। मई में पाकिस्तान और भारत की एक मुख्तसर जंग ने भारत की और ख़ास तौर से भारत के एयरफोर्स की कलई खोल के रख दी है। अभी इसके चर्चे चल ही रहे थे, पूरी दुनिया में इसकी बात हो ही रही थी कि पाकिस्तान के आगे ना तो फ्रांसीसी राफेल जहाज टिक सका और ना ही रूसी S-400 एक डिफेंस सिस्टम। अब यहाँ पे देखने की बात यह है कि वो भारत जो अपने आप को कहता था कि हम चाइना से भी मजीद तरक्की कर जाएंगे, खिते में हम चाइना को बहुत पीछे छोड़ देंगे और चाइना का हम मुकाबला करेंगे, ख़ास तौर से उसकी एयरफोर्स का भी मुकाबला करेंगे। उस पे मैं आगे जाके आपको तफसील से बताती हूँ। लेकिन हमने देखा कि अभी सिर्फ मई की जंग के चर्चे हो रहे थे कि ऐसे में दुबई में जो एयर शो हुआ उसमें इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री जिसको अपना प्राइड करार देती है तेजस जेट्स को, और जिस अंदाज में वो करतब दिखाते हुए वो जहाज क्रैश हुआ, वो जहाज गिरा, तो उसका मलबा फिर सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे आप जिस डिफेंस इंडस्ट्री पे बहुत नाज करते थे वो दुनिया के सामने एक्सपोज हुई। आप जिसको अपना मान, अपनी शान, अपना प्राइड करार देते थे तेजस इस एयरक्राफ्ट को, वो भी दुनिया के सामने आया कि ये है आपकी कारकर्दगी। अब ये वही जहाज है जिसको इनके अपने पायलट्स उड़ाने से इनकार कर चुके थे। ये वही जहाज है जिसको इनकी नेवी, इंडियन नेवी की अगर बात करूं तो वो इनकार कर चुके थे इन जहाज़ों को लेने से। एक तरफ आप कहते हैं कि जी चाइना से मुकाबला करना था, कि जी चाइना J-20 उड़ा रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, तो हम तो उससे भी ज़्यादा बेहतर जहाज़ जो है बना के अपनी एयरफोर्स को देंगे। फिर हमने देखा कि जनाब आपने जो कमिटमेंट की, 40 साल से आप इस पे काम कर रहे थे, तेजस बनाने हैं, हमने अपनी जो एयरफोर्स है उसको मज़ीद मजबूत करना है, जो हमारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उसके ज़ेरे साया हम बहुत कामयाबी हासिल कर लेंगे और लोकल प्रोडक्शन जो है उस पे जाना है। वो सारी की सारी दुनिया के सामने बेनकाब हुई और दुनिया ने भी ये देखा कि आपने वादे क्या किए थे और 40 सालों के बाद आपने डिलीवर क्या किया। कई दहाइयों की मेहनत करने के बावजूद आपने 38 जो तेजस जहाज हैं वो अपनी एयरफोर्स के हवाले किए। अच्छा, अब अगर आप देखें जो इनकी एयरफोर्स की जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है, जो बहुत अरसे से मुकम्मल नहीं हो सकी है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊं कि एक सैंक्शनड जो स्ट्रेंथ होती है ना उसके तहत 42 स्क्वाड्रन फाइटर जेट्स होने चाहिए, यानी इतनी तादाद होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त इंडियन एयरफोर्स के पास जो कुल मिला के तैयारे हैं, जो फाइटर जेट्स हैं, वो 29 स्क्वाड्रन फाइटर जेट्स मौजूद हैं। फिर गुज़श्ता 3 दहाइयों में हम देख रहे हैं कि जो रूसी साख्ता MiG-21, MiG-23 और MiG-27 जैसे जो तैयारे हैं उनके भी मुतबादिल का कोई बंदोबस्त नहीं हो सका। और सोच क्या थी कि हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ज़ेर असर सिर्फ कामयाब ही नहीं होंगे बल्कि 5th जनरेशन फाइटर जेट्स बना के दिखाएंगे और हम अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करेंगे। हम तमाम दुनिया की एयरफोर्स को पीछे छोड़ जाएंगे और ख़ास तौर से मुकाबला चाइना के साथ होता रहा। लेकिन ये जो चीज़ मैं बता रही हूँ कि किस अंदाज में मई की सूरत हाल आपके सामने आई, पाकिस्तान के हाथों जो शिकस्त हुई और उसके बाद फिर रिसेंटली जो दुबई एयर शो में आपका अपना तेजस ही गिर गया, उसका मलबा पूरी दुनिया के सामने आया। ये रुदाद अंदर की जो मुकम्मल कहानी है ना इनकी इंडियन एयरफोर्स की, वहाँ पे जो करप्शन है, जो खुद इनके अपने लोग अब बताते हैं, वहाँ पे जो मिसमैनेजमेंट है जिसका जिक्र खुद इनके लोग करते हैं, ये पूरी खस्ता हाली इन 2 एपिसोड्स ने खोल के दुनिया के सामने रख दी। तेजस की नाकामी के बाद इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री की पूरी कोशिश है कि वो किसी तरीके से 5th जनरेशन फाइटर जेट तैयार कर लें। इस पे काम भी हो रहा है और बहुत तेजी से काम हो रहा है और जिसको नाम जो दिया गया है वो है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। अच्छा, अब ये तैयार भी हो सकता है कि ये बड़ी जल्दी बन भी जाए। अभी तक तो कहा जा रहा है कि जी 2035 तक ये जेट तैयार हो जाएगा 5th जनरेशन और इंडियन एयरफोर्स के हवाले भी कर दिया जाएगा। चलिए, दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं, हो सकता है दोनों चीज़ें हो जाएं, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसमें जो तेजस की प्रोडक्शन में या उसके उड़ाने के दौरान हमने जो मसाइल देखे थे वो वाले मसाइल का सामना इस जहाज़ को ना करना पड़े। अच्छा, अगर आप रीजन की बात करें तो इंडिया एक तरफ कहता है कि जी हम 5th जनरेशन तैयारा बना रहे हैं। चाइना को देखें तो चाइना एक बड़े अरसे से J-20 और J-16 जैसे जो फाइटर जेट्स हैं वो अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट कर चुका है। फिर चाइनीज़ जो एयरफोर्स है वो 6th जनरेशन
फाइटर जेट के लिए भी तजर्बे कर चुकी है, 2 तजर्बे कर चुकी है। और वॉशिंगटन में अगर आप देखें तो वहाँ पे भी 6th जनरेशन जेट की सिर्फ बातचीत आपको नज़र आ रही है। फिर इंडिया के मद्दे मुकाबिल इसी रीजन में अगर आप दूसरी ताकतों को देखते हैं, ख़ास तौर से पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान एयरफोर्स जो चीनी साख्ता 4.5 जनरेशन फाइटर जेट के साथ, नॉट अ 5th जनरेशन, नॉट अ 6th जनरेशन फाइटर जेट, 4.5 जनरेशन के साथ उसने आपको राफेल गिरा के दिखाया है। वो पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं उनकी महारत का भी मुंह बोलता सबूत है कि कैसे आप बाकी फाइटर जेट्स पर हावी साबित हुए हैं। अच्छा, बहुत जल्द फिर पाकिस्तान जो है वो चीनी साख्ता 5th जनरेशन फाइटर जेट जो कि J-35 है वो भी हासिल करने जा रहा है। और जो पाकिस्तानी पायलट्स हैं उनकी ट्रेनिंग भी इस पे बड़ी जल्दी शुरू हो जाएगी। फिर इंडिया की दूसरी तरफ अगर आप देखें बांग्लादेश, तो बांग्लादेश भी चाइना से J-10C खरीद रहा है। ये वही J-10C है जो पाकिस्तान ने मई में इस्तेमाल करके आपको राफेल गिरा के दिखाए। अब ये इस बात की दलील है कि इंडिया के लिए आने वाले दिनों में मसाइल में इजाफा होगा। एक तरफ पाकिस्तान है, चाइनीज़ डिफेंस इक्विपमेंट है, और दूसरी तरफ बांग्लादेश भी वही काम कर रहा है। अब इंडिया के अगर आप 5th जनरेशन की बात करें जो कि वो तैयारे बना रहा है, तो उसमें भी बहुत अरसा लगेगा, उसमें दहाइयाँ भी लग सकती हैं। फिर दूसरी सूरत क्या है कि आपने Su-35 रशिया से लेना हो या F-35 अमेरिका से लेना हो, उसमें कम से कम 5 से 10 साल का अरसा आपको चाहिए ही चाहिए। अब मसाइल बहुत ज़्यादा हैं इनके। इंडियन एयरफोर्स जो है वो एक अरसे से MiG-21 की रिप्लेसमेंट मांग रही है, लेकिन इस वक्त हालात ये हैं कि वहाँ पे जो एक बदइंतज़ामी है, एक जो करप्शन है, जो माली बदइंतज़ामी आपको नज़र आती है, उसके बायस ना तो दूसरे ममालिक से कोई जहाज़ लेना आसान है इनके लिए, और ना ही अपने मुल्क में जो प्रोडक्शन है उसको मौसर बनाना। और इस वक्त जो इंडियन एयरफोर्स को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, ये आज के नहीं है। आज जो सूरत हाल आप आज देख रहे हैं, ये आज या 2 दिन पहले पैदा नहीं हुई। ये निशानदेही करती है उन तमाम मसाइल की, उन तमाम प्रॉब्लम्स की जो शायद बहुत अरसे से इंडियन एयरफोर्स को सामना करना पड़ रहा है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। You are watching Apna Watan.